अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिखो। नूराबाद एक पुराना गांव था जहां की फजा में हमेशा एक अजीब सा खौफ रहता था। इस गांव की गलियां पतली, अंधेरों से भरी हुई और पुराने पेड़ों की शाखाएं रात को हवा के साथ ऐसी आवाजें निकलती थीं कि लगता था जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान उसकी एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंधेरों की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कोई रहता नहीं, मगर रात के वक्त वहां से रोशनी और अजीब सी आवाजें आती हैं। अहमद इस गांव का एक शरीफ, समझदार और अल्लाह से डरने वाला नौजवान था। उसकी परवरिश उसकी अम्मी जानने की थी, जो बहुत परहेजगार और सबकी मदद करने वाली औरत थी। अहमद का बचपन बहुत मुश्किल था। उसके वालिद उसके पैदा होने के कुछ अरसे बाद एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। अम्मी जान ने अपनी सारी जिंदगी अहमद की तरबियत और तालीम में लगा दी। अहमद की सबसे अच्छी दोस्त सरा थी, जो बचपन से उसके साथ थी। सरा की अपनी कहानी भी दुख भरी थी। उसके वालिदें एक दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन सरा अपनी नानी के साथ नूराबाद में रहती थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। अहमद की जिंदगी एक मामूली नौजवान की तरह गुजार रही थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई कमी है, कोई राज है जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो अक्सर रात को देर तक जगता रहता और उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसकी अम्मी जान उसे हमेशा तसल्ली देती, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, हर मुश्किल का हल कुरान में है। एक दिन अहमद और सारा गांव के पुराने तालब के पास बैठे थे। सरा ने अहमद से कहा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक बोझ सा रहता है। मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। रात को मुझे सपने आते हैं। शायद तुम्हारा दिल किसी बाला से दुआ करो। मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। रात को मुझे सपने आते हैं। सरा ने उसे तसल्ली दी, शायद तुम्हारा दिल किसी बात से परेशान है, तुम अल्लाह से दुआ करो। उस रात अहमद ने मस्जिद में नमाज के बाद देर तक दुआ की। जब वो घर लौट रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़ कर देखा, लेकिन अंधेरा और खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन उस रात जब अहमद सोया तो उसे सपने में एक पुरअसरार चेहरा नजर आया, जो उसे अहमद। बार बार बुलाता रहा। अहमद, अपने गुनाह याद करो। अगली सुबह अहमद की आंख तेज दर्द से खुली। उसकी आंखों के नीचे काले दाग थे। बेटा तुम ठीक तो हो? अम्मी, मुझे अजीब सपने आते हैं। सूरह अल बकरा की तिलावत करो, शायद साया है। कौन हो तुम? तुम्हारे गुनाहों का साया हूं तो न। मैंने क्या गुनाह किया है? जिस राज को तुम भूल गए हो वो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। अहमद ने सारा को सब कुछ बताया। तुम्हें सारा ने किसी कहा, बुजुर्ग से मिलना चाहिए। मौलाना साहब से मशवरा लो। मौलाना साहब गांव के सबसे समझदार और अल्लाह वाले इंसान थे। उन्होंने बेटा, अहमद कभी को कभी देखा इंसान अपने और गुनाहों कहा, को भूल जाता है, लेकिन उनका साया उसका पीछा नहीं छोड़ता। तुम्हें अपनी जिंदगी का सच याद करना होगा। अहमद ने सोचना शुरू किया। उसे बचपन की एक रात याद आई जब उसने अपने दोस्त बिलाल को अंधेरे में छोड़ दिया था। बिलाल उसका सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों बचपन में अक्सर हवेली के पास खेलते थे। एक दिन बिलाल ने अहमद को डराने के लिए हवेली के अंदर ले जाने की जिद की। अहमद ने पहले मना किया, लेकिन बिलाल की जिद पर दोनों हवेली के अंदर चले गए। अंधेरे में बिलाल का पाँव फिसल गया और वो नीचे गिर गया। अहमद डर के मारे भाग गया और किसी को कुछ नहीं बताया। उस रात के बाद बिलाल गांव से गायब हो गया। अहमद ने कभी किसी को सच नहीं बताया, लेकिन उसका दिल हमेशा उस बोझ को महसूस करता रहा। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मौलाना साहब को सब कुछ बता दिया। मौलाना साहब ने कहा, बेटा, अल्लाह सब कुछ जानता है। तुम्हें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और बिलाल की फैमिली से भी। उस रात अहमद ने रो रो कर दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने अपने दोस्त की मदद नहीं की। जैसे ही उसने दुआ की, कमरे में एक रोशनी फैल गई और साया धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन एक आवाज माफी आई, सिर्फ अल्लाह दे सकता है, लेकिन तुम्हें बिलाल की फैमिली से भी माफी मांगनी होगी।
अगली सुबह अहमद ने हिम्मत करके बिलाल की माँ के घर गया। बिलाल की माँ बहुत दुख में थी, लेकिन उसने अहमद को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद ने सब कुछ सच बेटा, तुम्हारा सच बोलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी तौबा है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। उसी वक्त एक पुराना आदमी गांव में आया। उसने बताया कि उसने एक लड़का जंगल में पाया था जिसे याददाश्त नहीं थी। जब अहमद ने उस लड़के को देखा तो वो बिलाल था। बिलाल जिंदा था, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। अहमद ने बिलाल की माँ से वादा किया कि वो बिलाल की मदद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिकी यौमिद्दीन। अहमद ने बिलाल की मदद शुरू की। उसे कुरान की तिलावत सुनाता, उसके साथ वक्त गुजारने लगा। धीरे धीरे बिलाल की याददाश्त वापस आने लगी। अहमद ने समझ लिया कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने अंदर के अंधेरे से होती है और अल्लाह की रहमत से ही इंसान अपने गुनाहों से निजात पा सकता है। सरा भी अहमद और बिलाल की मदद में शामिल हो गई। उसने अहमद को हिम्मत दी कि वो अपने गुनाह का बोझ उतर चुका है। अहमद, तुम अपने गुनाह का बोझ उतार चुके हो। अहमद ने गांव के बच्चों को भी सिखाना शुरू किया कि कभी किसी को अंधेरे में अकेला न छोड़ें और हमेशा सच बोलें। एक दिन बिलाल ने अहमद को देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे अपने गुनाह का एहसास हो गया और उससे माफी मिल गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि हम अपने गुनाहों को जितना भी छुपाने की कोशिश करें, उनका साया हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन अल्लाह की रहमत और सच्चाई से हम हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। हमेशा सच बोलें, मदद करें और अल्लाह से माफी मांगते अगर रहें। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।